ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गायत्री साधकों के स्वप्न कभी निरर्थक नहीं होते। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, साधना से एक विशेष दिशा में मनोभूमि का निर्माण होता है। श्रद्धा, विश्वास तथा साधना विधि की कार्य प्रणाली के अनुसार आंतरिक क्रियाएं उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं, जिससे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चतुष्टय वैसा ही रूप धारण करने लगता है। भावनाओं के संस्कार अंतर्मन में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। गायत्री साधक की मानसिक गतिविधियों में आध्यात्मिकता एवं सात्विकता का प्रमुख स्थान बन जाता है। इसलिए जागृत अवस्था की भांति स्वप्नावस्था में भी उसकी क्रियाशीलता सारगर्भित ही होती है। उसे प्रायः सार्थक स्वप्न ही आते हैं। गायत्री साधकों को साधारण व्यक्तियों की तरह निरर्थक स्वप्न प्रायः बहुत कम आते हैं। उनकी मनोभूमि ऐसी अव्यवस्थित नहीं होती जिसमें चाहे जिस प्रकार के उल्टे सीधे स्वप्नों का उद्भव होता हो। जहाँ व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, वहाँ की क्रियाएं भी व्यवस्थित होती हैं। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि गायत्री साधकों के स्वप्न को उन्होंने बहुत समय से ध्यान पूर्वक सुनते रहे हैं और उनके मूल कारणों पर भी गुरुदेव ने विचार किया है। इसके अनुसार गुरुदेव इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लोगों के स्वप्न निरर्थक बहुत कम होते हैं। जो गायत्री साधक है, उनमें सार्थकता की मात्रा अधिक रहती है। निरर्थक स्वप्न अत्यंत अपूर्ण होते हैं। उनमें केवल किसी बात की छोटी सी झांकी भर होती है, फिर तुरंत उनका तारतम्य बिगड़ जाता है। दैनिक व्यवहार की साधारण क्रियाओं की सामान्य स्मृति मस्तिष्क में पुनः पुनः जागृत होती रहती है और भोजन, स्नान, वायु सेवन जैसी साधारण बातों की दैनिक स्मृति के अस्त व्यस्त स्वप्न दिखाई देते हैं। ऐसे स्वप्नों को निरर्थक कहा जाता है। सार्थक स्वप्न कुछ विशेषता लिए हुए होते हैं। उनमें कोई विचित्रता, नवीनता, घटनाक्रम एवं प्रभावोत्पादक क्षमता होती है। उन्हें देखकर मन में भय, शोक, चिंता, क्रोध, हर्ष, विषाद, लोभ, मोह आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। निद्रा त्याग देने पर भी उनकी छाप मन पर बनी रहती है और चित्त में बार बार ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह स्वप्न का अर्थ क्या है। साधकों के सार्थक स्वप्नों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, पूर्व संचित कुसंस्कारों का निष्कासन। दूसरा, श्रेष्ठ तत्वों की स्थापना का प्रकटीकरण। तीसरा, भविष्य संभावना का पूर्वाभास। और चौथा, दिव्य दर्शन। इन 4 श्रेणियों के अंतर्गत विविध प्रकार के सभी सार्थक स्वप्न आ जाते हैं। जैसे पहला था कुसंस्कारों का निष्कासन। कुसंस्कारों को नष्ट करने वाले स्वप्न पूर्व संचित कुसंस्कारों के निष्कासन में इसलिए होते हैं कि गायत्री साधना द्वारा आध्यात्मिक नए तत्वों की वृद्धि साधक के अंतःकरण में हो जाती है। जहाँ तक वस्तु रखी जाती है, वहाँ से दूसरी को हटाना पड़ता है। गिलास में पानी भरा जाए तो उसमें से पहले से भरी हुई वायु को हटाना पड़ेगा। रेल के डिब्बे में नए मुसाफिरों को स्थान मिलने के लिए ये आवश्यक है कि उसमें से बैठे हुए पुराने मुसाफिर उतरे। दिन का प्रकाश आने पर अंधकार को भागना ही पड़ता है। इसी प्रकार गायत्री साधक के अंतर जगत में जिन दिव्य तत्वों की वृद्धि होती है, उन सुसंस्कारों के लिए स्थान नियुक्त होने से पूर्व कुसंस्कारों का निष्कासन स्वाभाविक है। ये निष्कासन जागृत अवस्था में भी होता रहता है और स्वप्नावस्था में भी। विज्ञान के सिद्धांतानुसार विस्फोटक द्वारा उष्ण वीर्य के पदार्थ जब स्थानच्युत होते हैं तो वे एक झटका मारते हैं। दीपक बुझते समय एक बार जोर से
लौ उठाता है। इसी प्रकार कुसंस्कार भी मानस लोक से प्रयाण करते समय मस्तिष्कीय तंतुओं पर आघात करते हैं और उन आघातों की प्रतिक्रिया स्वरूप जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसे स्वप्नावस्था में भयंकर, अस्वाभाविक, अनिष्ट एवं उपद्रव के रूप में देखा जाता है। भयानक हिंसक पशु, सर्प, सिंह, व्याघ्र, पिशाच, चोर, डाकू आदि का आक्रमण होना, सुनसान एकांत डरावना जंगल दिखाई देना, किसी प्रियजन की मृत्यु, अग्निकांड, बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि के भयानक दृश्य दिखना, अपहरण, अन्याय, शोषण, विश्वासघात द्वारा अपना शिकार होना, कोई विपत्ति आना, अनिष्ट की आशंका से चित्त घबराना आदि भयंकर, दिल धड़काने वाले ऐसे स्वप्न जिनके कारण मन में चिंता, बेचैनी, पीड़ा, भय, क्रोध, द्वेष, शोक, कायरता, ग्लानि, घृणा आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, वे पूर्व संचित इन्हीं कुसंस्कारों की अंतिम झांकी का प्रमाण होते हैं। ये स्वप्न बताते हैं कि जन्म जन्मांतरों की संचित एवं कुप्रवृत्तियां अब अपना अंतिम दर्शन और अभिवादन करती हुई जा रही हैं और मन ने स्वप्न में इस परिवर्तन को ध्यान पूर्वक देखने के साथ साथ एक आलंकारिक कथा के रूप में किसी श्रृंखलावत घटना का चित्र गढ़ डाला है और उसे स्वप्न रूप में देखकर जी बहलाया है। काम वासना अन्य सब मनोवृत्तियों से अधिक प्रबल है। काम भोग की अनियंत्रित इच्छाएं मन में उठती हैं। उन सब का सफल होना असंभव है, इसलिए वे परिस्थितियों द्वारा कुचली जाती रहती हैं और मन महसूस कर वे अतृप्त, असंतुष्ट प्रेमिका की भांति अंतर्मन के कोप भवन में खटपटाती लेकर पड़ी रहती हैं। ये अतृप्ति चुपचाप पड़ी नहीं रहती, वरन जब अवसर पाती है निद्रावस्था में अपने मंसूबों को चरितार्थ करने के लिए, मन के लड्डू खाने के लिए मन चीते स्वप्न का अभिनय रचती है। दिन में घर के लोगों के जागृत रहने के कारण चूहे डरते और बिलों में छिपे रहते हैं, पर रात्रि को जब घर के आदमी सो जाते हैं तो चूहे अपने बिलों में से निकलकर निर्भयता पूर्वक उछल कूद मचाते हैं। कुचली हुई काम वासना भी यही करती है और ख्याली पुलाव खाकर किसी प्रकार अपनी क्षुधा को बुझाती है। स्वप्नावस्था में सुंदर सुंदर वस्तुओं का देखना, उनसे खेलना, प्यार करना, जमा करना, रूपवती स्त्रियों को देखना, उनकी निकटता में आना, मनोहर नदी, तड़ाग, वन, उपवन, पुष्प, फल, नृत्य, गीत, वाद्य, उत्सव, समारोह जैसे दृश्य को देखकर कुचली हुई वासनाएं किसी प्रकार अपने को तृप्त करती हैं। धन की, पद की, महत्व की प्राप्ति की अतृप्त आकांक्षाएं भी अपनी तृप्ति के झूठे अभिनय रचा करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी अतृप्ति के दर्द को, घाव को, पीड़ा को स्पष्ट रूप में अनुभव करने के लिए ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं मानो अतृप्ति भी बढ़ गई है। जो थोड़ा बहुत सुख था वह भी हाथ से चला गया। अब मनोवांछा पूरी होते होते किसी आकस्मिक बाधा के कारण रुक गई। अतृप्तियों को किसी अंश में या किसी अन्य प्रकार से तृप्त करने के एवं अतृप्ति को और भी उग्र रूप से अनुभव करने के लिए इस प्रकार के स्वप्न आया करते हैं। ये दबी हुई वृत्तियां गायत्री की साधना के कारण होती हैं, उखड़ कर अपना स्थान खाली करती हैं। इसलिए परिवर्तन काल में वे अपने गुप्त रूप को प्रकट करती हुई विदा होती हैं। तदनुसार साधना काल में प्रायः इस प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं। किसी मृत प्रेमी का दर्शन, सुंदर दृश्यों का अवलोकन, स्त्रियों से मिलना जुलना, मनोवांछाओं का पूरा होना आदि घटनाओं के स्वप्न भी विशेष रूप से दिखाई देते हैं। इनका अर्थ है कि अनेकों दबी हुई अतृप्त तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं धीरे धीरे करके अपनी विदाई की तैयारी कर रही हैं।
आत्मिक तत्वों की वृद्धि के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी है। दूसरे प्रकार के स्वप्न होते हैं दिव्य तत्वों के वृद्धि सूचक स्वप्न। ये दूसरी श्रेणी के स्वप्न होते हैं जिनसे इस बात का पता चलता है कि अपने अंदर सात्विकता की मात्रा में लगातार अभिवृद्धि हो रही है। सतोगुणी कार्यों को स्वयं करने या किसी अन्य के द्वारा होते हुए स्वप्न ऐसा ही परिचय देते हैं। पीड़ितों की सेवा, अभावग्रस्तों की सहायता, दान, जप, यज्ञ, उपासना, तीर्थ, मंदिर, पूजा, धार्मिक कर्मकांड, कथा, कीर्तन, प्रवचन, उपदेश, माता पिता, साधु, महात्मा, नेता, विद्वान सज्जनों की समीपता, स्वाध्याय, अध्ययन, आकाशवाणी, देवी देवताओं के दिव्य दर्शन, दिव्य प्रकाश आदि आध्यात्मिक सतोगुणी शुभ स्वप्नों से अपने आप अंदर आए हुए शुभ तत्वों को देखता है और उन दृश्यों से शांति लाभ प्राप्त करता है। तीसरे हैं भविष्य का आभास एवं दैवीय संदेश का स्वप्न। तीसरे प्रकार के स्वप्न भविष्य में होने वाली किन्हीं घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। प्रातः काल सूर्योदय से 1-2 घंटे पूर्व देखे हुए स्वप्न में सच्चाई का बहुत अंश होता है। ब्रह्म मुहूर्त में एक तो साधक का मस्तिष्क निर्मल होता है, दूसरे प्रकृति के अंतराल का कोलाहल भी रात्रि की स्तब्धता के कारण बहुत अंशों में शांत हो जाता है। उस समय सत तत्व की प्रधानता के कारण वातावरण स्वच्छ रहता है और सूक्ष्म जगत में विचरण करते हुए भविष्य का, भावी विधानों का बहुत कुछ आभास मिलने लगता है। कभी कभी अस्पष्ट और उलझे हुए ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनसे मालूम होता है कि भविष्य में होने वाले किसी लाभ या हानि के संकेत हैं, पर स्पष्ट रूप से ये विदित नहीं हो पाता कि इनका वास्तविक तात्पर्य क्या है। ऐसे उलझन भरे स्वप्नों के कारण होते हैं। पहला, भविष्य का विधान प्रारब्ध कर्मों से बनता है, पर वर्तमान कर्मों से उस विधान में हेरफेर हो सकता है। कोई पूर्व निर्धारित विधि का विधान साधक के वर्तमान कर्मों के कारण कुछ परिवर्तित हो जाता है तो उसका निश्चित और स्पष्ट रूप दिखाकर अनिश्चित और अस्पष्ट हो जाता है। तदनुसार स्वप्न में उलझी हुई बात दिखाई पड़ती है। दूसरा, कुछ भावी विधान ऐसे हैं जो नए कर्मों के नई परिस्थिति के अनुसार बनते और परिवर्तित होते रहते हैं। तेजी, मंदी, सट्टा, लॉटरी आदि के बारे में जब तक भविष्य का भ्रूण ही तैयार हो पाता है, पूर्ण रूप से उसकी स्पष्टता नहीं हो पाती, तब तक उसका पूर्वाभास साधक को स्वप्न में मिले तो वह एकांगी एवं अपूर्ण होता है। अपनेपन की सीमा जितने क्षेत्र में होती है, वह व्यक्ति के अहम के सीमा क्षेत्र तक अपने को दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसा भी हो जाता है कि जो संदेश स्वप्न में मिला है वह अपनेपन की मर्यादा में आने वाले किसी कुटुंबी, पड़ोसी, रिश्तेदार या मित्र के लिए हो। चौथा, साधक की मनोभूमि पूर्ण रूप से निर्मल न हो गई हो तो आकाश के सूक्ष्म अंतराल में बहते हुए तथ्य अधूरे या रूपांतरित होकर दिखाई पड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से हमसे मिलने के लिए रवाना हो चुका हो तो उस व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के आने का आभास मिले। होता ये है कि साधक की दिव्य दृष्टि धुंधली होती है। जैसे दृष्टि दोष होने पर दूर चलने वाले मनुष्य पुतले से दिखाई पड़ते हैं पर उनकी शक्ल नहीं पहचानी जाती। जब धुंधले स्पष्ट आभास के ऊपर हमारी स्वप्न माया एक कल्पित आवरण चढ़ाकर कोई झूठ मूठ की आकृति जोड़ देती है और रस्सी का सर्प बना देती है, ऐसे स्वप्न आधे असत्य होते हैं, परंतु जैसे जैसे साधक की मनोभूमि अधिक निर्मल होती जाती है वैसे ही वैसे उसकी दिव्य दृष्टि स्वच्छ होती जाती है और उसके स्वप्न
अधिक सार्थकता युक्त होने लगते हैं। चौथे प्रकार के स्वप्न है जागृत स्वप्न या दिव्य दर्शन। स्वप्न केवल रात्रि में या निद्राग्रस्त होने पर ही नहीं आते, वे जागृत अवस्था में भी आते हैं। ध्यान को एक प्रकार का जागृत स्वप्न ही समझना चाहिए। कल्पना के घोड़े पर चढ़कर हम सुदूर स्थानों के विविध विधि संभव और असंभव दृश्य देखा करते हैं। ये एक प्रकार के स्वप्न ही हैं। निद्राग्रस्त स्वप्नों में क्रियाएं प्रधान होती हैं। जागृत स्वप्नों में बहिर्मन की क्रियाएं प्रमुख रूप से काम करती हैं। इतना अंतर तो अवश्य है, पर इसके अतिरिक्त निद्रा स्वप्न और जागृत स्वप्नों की एक सी प्रणाली है। जागृत अवस्था में साधक के मनोलोक में नाना प्रकार की विचारधाराएं और कल्पनाएं घुड़दौड़ मचाती हैं। ये भी 3 प्रकार की होती हैं: पूर्व कुसंस्कारों के निष्कासन, श्रेष्ठ तत्वों के प्रकटीकरण तथा भविष्य के पूर्वाभास की सूचना देने के लिए मस्तिष्क में विविध प्रकार के विचार, भाव एवं कल्पना चित्र आते हैं। कभी कभी जागृत अवस्था में भी कोई चमत्कारी, दैवी, अलौकिक दृश्य किसी किसी को दिखाई दे जाते हैं। इष्ट देव का किसी किसी को चर्म चक्षुओं से दर्शन होता है। कोई कोई भूत प्रेतों को प्रत्यक्ष देखते हैं। किन्हीं किन्हीं को दूसरों के चेहरे पर तेजोवलय और मनोगत भावों का आकार दिखाई देता है, जिसके आधार पर वह दूसरों की आंतरिक स्थिति को पहचान लेते हैं। रोगी का अच्छा होना, ना होना, संघर्ष में जीतना, चोरी की गई वस्तु, आगामी लाभ हानि, विपत्ति, संपत्ति आदि के बारे में कई मनुष्यों के अंतःकरण में एक प्रकार की आकाशवाणी सी होती है, और वह कई बार इतनी सच्ची निकलती है कि आश्चर्य से दंग रह जाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।